नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। भले ही आसाराम बापू जेल में हों, भले ही उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे चल रहे हों, हालांकि उनके समर्थक मजबूती के साथ इस बात को कहते हैं कि उन्हें एक सामान्य कैदी को या सामान्य आरोपी को संविधान प्रदत्त जो अधिकार दिए गए हैं वो भी नहीं दिए गए, वो उनसे छीने गए हैं। उसके पीछे क्या वजह है, क्या वजह नहीं है, ये गंभीर और बड़ा विषय है। इस पे जाऊंगा तो एक बड़ी भारी, जिसको कहते हैं कि कानूनी व्याख्या हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल इतना पक्का है कि बापूजी जो हैं, उनके मामले में इस देश में बड़ी संख्या में लोग ऐसा मानते हैं कि वो बलात्कार के आरोपी हैं। उनके बेटे पर भी बलात्कार के आरोप लगे थे और इसीलिए वो जेल में हैं। उनके कई स्टिंग ऑपरेशन भी किए गए और बार बार एक जानकारी दोहराई जाती रही कि वो बलात्कारी हैं। और इसकी वजह से इस देश में बड़ी संख्या में लोग आसाराम बापू को एक बलात्कारी बाबा मानते हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें आप सुनते रहते होंगे। मैं इस पर सहमत हूँ या नहीं हूँ ये अलग बात है, लेकिन इससे अलग एक बात पक्की है कि भारत का संघ परिवार, भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुषांगिक संगठन, यहाँ तक कि बीजेपी की सोशल मीडिया सेल भी आसाराम बापू के सपने को पूरा करने में लगी हुई है। वो लगातार आसाराम बापू के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। और आज मैं इस बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी ही इस देश में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जिसकी प्रेरणा परम पूज्य तथाकथित आसाराम बापू ने की थी। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह संघ परिवार आसाराम बापू का चेला है। 25 दिसंबर 2014, ठीक उस दिन से एक साल पहले, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक लाहौर पहुंच गए थे नवाज शरीफ के घर में एक शादी में शामिल होने। बगैर वीज़ा के अधिकारी पहुंच गए थे। एयरपोर्ट पर ही तत्काल अंधाधुंध वीज़ा दिया गया और अब वो नवाज शरीफ जेल में हैं। जब मोदी जी गए थे उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन था। अखबारों में छपा था कि मोदी जी ने अटल जी को आश्वासन दिया है कि इस जन्मदिन पर वो मिलने ज़रूर आएंगे। लेकिन अचानक अटल जी के यहाँ जाने का कार्यक्रम रद्द करके वो नवाज शरीफ के यहाँ शादी में चले गए। वो शादी में क्यों गए, उसके पीछे क्या वजह थी, क्या चीज़ें थी, वो अलग है। लेकिन इससे ठीक एक साल पहले का 25 दिसंबर यानी क्रिसमस का दिन, उसी दिन अटल जी का जन्म हुआ था। तो उससे ठीक एक साल पहले हिंदुस्तान में एक नई रवायत शुरू हुई थी और उस रवायत का असर आप आसपास देखते होंगे। जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा के समर्थक हैं, वो 2014 में शुरू की गई उस रवायत, उस परंपरा, उस त्यौहार और उस पर्व को बड़ी शिद्दत से मनाते हैं। बार बार जगह जगह उस त्यौहार का जिक्र होता है और वो त्यौहार है तुलसी पूजन दिवस। आसाराम बापू ने 2014 में 25 दिसंबर से भारत में तुलसी पूजन दिवस का आयोजन शुरू करवाया, जिसको उनके जेल में होने के बावजूद पूरी ईमानदारी से जो हिंदूवादी संस्कृति के लोग हैं, जिनको राहुल गांधी ने हिंदुत्व वाला कहा, वो लोग पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ तुलसी पूजन दिवस का प्रचार करते हैं। आसाराम बापू ने कहा था कि तुलसी पूजन के दिन तुलसी की जो है वो परिक्रमा करनी है। आपको कुछ मंत्र भी बताए थे, वो भी बोलने हैं और कम से कम नहीं तो 108 परिक्रमा करें। 108 नहीं कर पाए तो 51 कर लें, 51 ना कर पाए तो 21 कर लें। इस तरह से उनका ये पूरा का पूरा वो था। लेकिन जितने भी लोग हैं वो लोग उस परिक्रमा वाली परंपरा को नहीं पालन करते। वो लगातार तुलसी पूजन दिवस पर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में पढ़े लिखे लोगों से भिड़ते रहते हैं। बार बार वो कहते हैं कि क्रिसमस विदेशी संस्कृति है और तुलसी पूजन दिवस हमारी संस्कृति है। ये हमारी संस्कृति कहाँ से हो गई? 2014 में आसाराम बापू ने आविष्कार कर दिया। हाँ, भारतीय संस्कृति में तुलसी की पूजा का
काफ़ी महत्व है, उसकी काफ़ी अहमियत है। तुलसी को बहुत सम्मान दिया जाता है और तुलसी में बहुत सारे औषधीय गुण हैं। जो जितनी ज़्यादा उपयोगी चीज़ थी वो भारतीय लोगों को, सनातन धर्म की परंपराओं को मानने वालों को बड़ी अच्छी तरीके से उस महत्व को घुमा फिरा के अलग अलग तरीक़ों से समझाया गया है। और हमारे यहाँ पे तुलसी विवाह होता है देवोत्थान एकादशी के दिन, जो कि 11वें दिन आती है दिवाली के बाद, और उस दिन बाकायदा तुलसी की पूजा होती है। तुलसी नहीं, बहुत सारी दूसरी वनस्पतियों की पूजा भी होती है, गन्ने की भी पूजा करते हैं, चने के साग की भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की हम पूजा करते हैं। ये हुआ हमारा हिंदू धर्म। और ये जो आसाराम बापू क्रिसमस के दिन जो आपसे क्रिसमस दूसरे तरीके से क्रिसमस मनवाते हैं, भाई ईसा मसीह का जन्मदिन आप घुमा फिरा के दूसरे तरीके से तो मनवा रहे हैं, भले ही आपने उसको तुलसी पूजन दिवस नाम रख दिया। वो जो मनवाते हैं वो आसाराम बाबू का आविष्कार था, उनकी इच्छा थी, उन्होंने ही इसको पैदा किया और उनके ही इस आयोजन को लगातार पूरी ईमानदारी से संघ परिवार आगे बढ़ा रहा है। हो सकता है आप कहें कि नहीं साहब, वो तो कुछ लोग कह सकते हैं, और मैं भी ऐसे ही मानता था कि विदेशी संस्कृति का चूँकि एक आयोजन था क्रिसमस, विदेशी मतलब ईसाई संस्कृति, इनको नहीं पता है कि ईसाई भी हिंदुस्तान में, मैं बता दूं, मैंने इस्लाम के ऊपर तो वीडियो बनाई था, ईसाई हिंदुस्तान में नए नहीं हैं। रोम से पहले, रोम में क्रिश्चियनिटी आने से पहले भारत में क्रिश्चियनिटी आ चुकी थी, ईसाईयत आ चुकी थी, ईसाई धर्म आ चुका था। सेंट थॉमस ने केरल में जो चर्च आकर बनाया था वो रोम से बहुत पहले बना था। केरल का बड़ा गौरवशाली इतिहास है, बड़ा गौरवशाली इतिहास है। हमारे देश में मुग़लों के आने से बहुत पहले केरल में मस्जिदें बन गई थीं और वहाँ पे मुसलमान आ चुके थे। उसी तरह से केरल में सेंट थॉमस के ज़रिए क्रिश्चियनिटी रोम से भी पहले आ चुकी थी। ये हमारा भारत का इतिहास है। खैर, अब वो कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी भारत की नहीं है, तो वो कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी से हमको नफ़रत करनी है, इसलिए हम तुलसी पूजन दिवस बना देंगे। अब आपको हो सकता है लगे कि भाई आप ये क्या बातें कर रहे हैं, तो अब नए साल पे आ जाइए। नया साल मनाने की परंपरा हिंदू धर्म में कहाँ लिखी हुई है कि आपको नया साल मनाना चाहिए, नए साल पे बधाई देनी चाहिए, ग्रीटिंग देना चाहिए। लेकिन आप हिंदू नववर्ष का ग्रीटिंग देते हैं। नववर्ष प्रतिपदा जब आती है, गुड़ी पाड़वा, उसको मनाने की एक अलग शैली है, परंपरा है, जो हज़ारों साल से हमारे देश में नए साल बनाने की परंपरा चली आ रही है। लेकिन हम उस दिन नया साल मनाएंगे, क्योंकि नया साल मनाने का जो सिस्टम है उसमें हम नकल करते हैं किनकी, ईसाइयों की, और दिन चुन लेते हैं अपना वाला। यहाँ पे हम ईसाइयों का विरोध कर देते हैं और अपना एक कुछ तो भी त्यौहार बना देते हैं। उस दिन नहीं पड़ता है तो तुलसी पूजन दिवस बना दो। और सिर्फ तुलसी पूजन दिवस नहीं, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि तुलसी पूजन दिवस ही नहीं, मातृ पितृ पूजन दिवस भी आसाराम बापू ने ही बनाया। इतनी देर में बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक चीज़ बार बार आ रही होगी कि आप तो ऐसे कह रहे हैं संघ परिवार को लपेट देना है। अरे हिंदूवादी लोग हैं, उनको लगता है कि भारतीय संस्कृति ये और वो, तो कुछ लोग हो सकता है मनाने लगते हों, तो आप उनको आरएसएस से सीधे क्यों जोड़ रहे हैं। तो मैं आपको तुलसी पूजन दिवस के बाद में मैं आपको बताता हूँ मातृ पितृ पूजन दिवस जो है वो किस शिद्दत से इस देश में बीजेपी और संघ परिवार मना रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि 2014 में ही भारत में ये तुलसी पूजन दिवस शुरू हुआ है, उसी तरह 2007 में मातृ पितृ पूजन दिवस वही पूज्य आसाराम बापू उन्होंने ही शुरू किया था। और उसके पीछे एक सोच थी, एक मानसिकता थी, और वो ये थी कि ये जो प्रेम होता है, जो लोग प्यार करते हैं एक दूसरे से, ये माता पिता की विरोधी चीज़ है। यानी जो प्यार करता है वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करता। ये सोच कुछ लोगों के अंदर है, क्योंकि उनको लगता है कि लड़के ने प्यार किया तो लव मैरिज कर लिया, लड़की ने प्यार किया और लव मैरिज कर ली तो वो माता पिता का अपमान किया है। तो इसलिए उसके खिलाफ एक दिवस बनाया गया। संत वैलेंटिनो के बलिदान को याद ना किया जा सके तो पहले तो बाज़ार ने इसको इतना विकृत कर दिया। वो जो चीज़ एक संत के बलिदान को शोक स्वरूप मनाने की चीज़ थी, उसको एक किस डे, हग डे और सब करके पूरा बना दिया। अब उसके अंदर तड़का लगा दिया हमारे आसाराम बापू ने। 2007 में उन्होंने बना दिया एक नया दिवस जिसका नाम रख दिया मातृ पितृ पूजन दिवस। आज के दिन माता पिता की पूजा करो। माता पिता की पूजा का दिन अलग से आसाराम बापू ने इन्वेंट कर दिया। अब आपको मैं इसका संघ परिवार से कनेक्शन बताता हूँ। पहली बार 14 फरवरी 2007 को
आसाराम बापू के गुरुकुल अहमदाबाद में ये दिवस मनाया गया था। छत्तीसगढ़ में 2012 से मातृपितृ पूजन दिवस सरकार ने, जो बीजेपी की आरएसएस की सरकार थी, उसने मनाना शुरू कर दिया और मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बाकायदा एक आदेश जारी किया और उस आदेश में स्कूल कॉलेजों में कहा गया कि आप मातृपितृ पूजन दिवस मनाइए। 2015 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने उड़ीसा में भुवनेश्वर में इसे बाकायदा एक आधिकारिक उत्सव बना दिया। 2015 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने इसको समर्थन दिया। 2015 में भारतीय युवा शक्ति नाम ने नेहरू नगर में बड़े पैमाने पर इसका आयोजन किया। ये जो है छत्रपति शिवाजी क्रीड़ा मंडल, इसने आयोजन किया है कुर्ला में, नेहरू नगर कुर्ला में बड़े पैमाने पर। माता पिता और बच्चों को सैद्धांतिक और व्यावहारिक मूल्य बताए जाते हैं इस दिवस के दिन बच्चों को। और जम्मू में सनातन धर्म सभा इसका आयोजन करती है। मध्य प्रदेश में, बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में 2017 में जिला कलेक्टरों ने स्कूल में युवाओं के लिए एक नोटिस जारी किया और लोगों से कहा कि आसाराम बापू वाला मातृपितृ पूजन दिवस आप मनाना शुरू करिए। झारखंड में शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने 2017 में नोटिस जारी किया और सरकारी स्कूलों में 2018 में इसको शामिल कर दिया। गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में माता पिता के सम्मान को बढ़ाने के लिए इस आयोजन को किया गया। अब ये जितनी संस्थाएं, जितनी सरकारें हैं, इन सब का कनेक्शन जान लीजिए। आज वो जेल में है तो हो सकता है आरएसएस उनसे अपना पल्ला झाड़े, लेकिन इस देश में वैलेंटाइन डे को मातृपितृ दिवस के तौर पे अगर मनाने का सिस्टम है तो ये भारतीय संस्कृति परंपरा नहीं है, ये हिंदुत्व की परंपरा है जो 2007 से ही शुरू हुई है। ये ठीक उस तरह का आयोजन है जैसे कि महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन आप स्वच्छ भारत दिवस इतना मनाओ कि लोग महात्मा गांधी का जन्मदिन याद करना भूल जाएं। लाल बहादुर शास्त्री को इतना जिक्र करो कि लोगों को लगे कि लाल बहादुर शास्त्री के साथ अन्याय हुआ, जन्मदिन तो उनका मनना चाहिए था, महात्मा गांधी का नहीं मनना चाहिए था। एक और परंपरा मैं आपको बताता हूँ। इस देश में गुलशन कुमार नाम के फिल्मकार हुए हैं और वो तरह तरह के म्यूजिक, संगीत वंगीत भी बनाते थे। उन्होंने एक फिल्म में श्रवण कुमार की तरह एक बेटा दिखाया जो अपने कंधे पे कांवड़ रख के लाता था और उससे जो परंपरा शुरू हुई वो भारत में आज कांवड़ यात्रा की परंपरा बहुत बड़ी है। और हिंदुत्व की इस परंपरा को आज भी हम हिंदू धर्म की परंपरा मानते हैं। 20-25 साल पहले जो 20 आदमी कांवड़ लेके नहीं आते थे वो लाखों लोग लाने लग गए हैं और अब ये हज़ारों लाखों साल पुरानी परंपरा बताई जाने लगी है। और हालत ये है कि कांवड़ यात्रियों के लिए पूरा हरिद्वार से दिल्ली तक का रास्ता कुछ दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। कांवड़ यात्रियों के ऊपर उत्तर प्रदेश के पुलिस का सबसे टॉप अधिकारी फूल बरसाता है और ये है आपकी हिंदुत्व की प्रयोगशाला। भारत में कुछ भी बनाओ, प्रतिक्रियावादी बनाओ, दूसरी चीज़ों की प्रतिक्रिया में चीज़ें बनाओ। आप अपनी कोई बड़ी लकीर मत खींचो। जो कुछ हो रहा है उस चीज़ के मुकाबले एक चीज़ खड़ी कर दो ताकि लोग उसको भूल जाएं। लोग क्रिसमस मनाते हैं तो आप उस दिन अपना एक दिवस बना दो। और ये काम करने के लिए अगर पुण्य सलिल आसाराम बापूजी महाराज से प्रेरणा लेनी पड़े, खुशी खुशी लो। मैं भी सब लोगों को बधाई देता हूँ। जितने भी आसाराम बापूजी के चेले हैं उन सबको तुलसी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शेष भारत को मैरी क्रिसमस। नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, पहली चीज़। दूसरा, अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID है डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। बार कोड भी इस वीडियो में एक आध जगह आपको मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा है, उसको स्कैन करके भी आप भुगतान कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। एक बार कोड भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इस बार कोड के ज़रिए भी स्कैन करके आप हमको भुगतान कर सकते हैं ताकि हमारी पत्रकारिता को मजबूती मिले। नमस्कार, जय हिंद।